क्या मृत्यु से पहले जीवन हमें अनुग्रह संकेत देता है? गरुड़ पुराण के चर्चित संकेतों से प्रेरित यह कहानी हरिदास की आत्मिक यात्रा को नैतिक उजागर करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु से पहले प्रकृति हमें अनेक संकेत देती है। ये संकेत कभी स्पष्ट नहीं होते, बल्कि आत्मा को सजग करने वाले गहरे संदेश होते हैं। ये कहानी उन्हीं संकेतों के माध्यम से हरिदास की यात्रा को दर्शाती है, जिसने उसे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की प्रेरणा दी। हरिदास एक छोटे से गांव का व्यक्ति साधारण जीवन जीता था। वह एक साधक था जिसने अपना अधिकतर समय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और आध्यात्मिक साधना में बिताया। गरुड़ पुराण उसके लिए केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझने का मार्ग था। एक दिन हरिदास ने गरुड़ पुराण का एक ऐसा अध्याय पढ़ा जिसमें बताया गया था कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को कुछ संकेत मिलते हैं। इसमें कहा गया था कि आसन्न मृत्यु के संकेत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रकट होते हैं। हरिदास का मन इन संकेतों को समझने के लिए बेचैन हो उठा। उसने सोचा, क्या ये संकेत मेरे आसपास भी मौजूद हैं? क्या मैं इन्हें समझ सकता? और एक सुबह हरिदास अपने आंगन में बैठा ध्यान कर रहा था। उसने देखा कि कुछ कौवे उसके घर के चारों ओर मंडरा रहे हैं और अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। गरुड़ पुराण में पक्षियों के असामान्य व्यवहार को मृत्यु का संकेत बताया गया है। हरिदास के मन में हलचल मच गई। उसने इस घटना को सामान्य नहीं समझा। उसने अपनी वृद्ध दादी से पूछा, दादी, ये कौवे इस तरह क्यों मंडरा रहे हैं? दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये संकेत हो सकते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि पक्षियों का ऐसा व्यवहार शुभ नहीं होता, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, यह केवल चेतावनी हो सकती है। कुछ दिनों बाद हरिदास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बड़ी नदी के किनारे खड़ा है, जहां पानी और आग आपस में मिल रहे हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे सपनों का विशेष उल्लेख है। इसे आत्मा की तैयारी और शुद्धिकरण का संकेत माना जाता है। हरिदास ने सपने के बारे में अपने गुरु से चर्चा की। गुरु ने कहा, यह सपना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने का संकेत है। यह तुम्हें मृत्यु के सत्य को समझने की ओर ले जा रहा है। अपने कर्मों का विश्लेषण करो और अपने मन को शुद्ध करो। एक शाम हरिदास ने महसूस किया कि उसके शरीर में असामान्य हलचल हो रही है। उसकी बाईं आंख बार बार फड़क रही थी और उसका शरीर अजीब सी ठंडक महसूस कर रहा था। गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है कि मृत्यु से पहले शरीर कुछ संकेत देता है। यह अनुभव उसे और अधिक चिंतनशील बना गया। उसने सोचा, क्या यह संकेत मेरे लिए है? क्या यह मेरी यात्रा का अंत है, या यह केवल मुझे जागरूक करने के लिए है? अपना हरिदास ने महसूस किया कि वह अपने परिवार और दोस्तों से धीरे धीरे दूर हो रहा है। उसे उनके साथ रहने का मन नहीं करता था और वह अक्सर अकेलापन चाहता था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के करीब व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से विमुक्ति की अनुभूति होती है। हरिदास ने इस संकेत को समझा और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। उसने उनसे अपने मन की बात साझा की और अपने भीतर की शांति को बनाए रखने का प्रयास किया। हरिदास के घर के पास लगा पुराना पीपल का पेड़ अचानक से मुरझाने लगा। उसकी शाखाएं सूख गईं और पत्ते गिरने लगे। यह हरिदास के लिए चौंकाने वाला था। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पेड़ों का असमय मुरझाना भी आसन्न मृत्यु का संकेत हो सकता है। हरिदास ने इसे प्रकृति का संकेत माना और अपनी आत्मा की तैयारी शुरू कर दी। उसने ध्यान और प्रार्थना में अधिक समय बिताना शुरू किया। हरिदास ने देखा कि उसके घर में दिए बार बार बुझ जाते थे और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। यह संकेत उसे और सतर्क कर गया। उसने अपने गुरु से इसका अर्थ पूछा। गुरु ने कहा, यह संकेत है कि प्रकृति तुम्हें अपनी यात्रा के लिए तैयार कर रही है, लेकिन यह भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का समय है। एक रात हरिदास ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक प्रकाशमय मार्ग उसे अपने पास बुला रहा है। उसके भीतर असीम शांति और संतोष की अनुभूति हुई। यह गरुड़ पुराण में वर्णित अंतिम संकेत था, जो आत्मा के इस संसार से विदा होने का प्रतीक है। हरिदास ने इसे अपने जीवन की अंतिम यात्रा का संकेत माना। हरिदास ने अपने गुरु के पास जाकर मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल आत्मा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यात्रा है। यदि तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध हैं, तो यह यात्रा सुखद होगी। हरिदास ने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करना शुरू किया। उसने अपनी सभी इच्छाओं और बंधनों को त्याग दिया। हरिदास ने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है।
लेकिन मैं इसे भय के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ स्वीकार करता हूं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गया। कुछ ही क्षणों में वह इस संसार से विदा हो गया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था। हरिदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। गरुड़ पुराण के संकेत हमें जीवन को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम इन संकेतों को समझें और उनके अनुसार अपना जीवन जिएं, तो मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव बन सकती है। यह कहानी गरुड़ पुराण की गहरी शिक्षाओं से प्रेरित है, जो हमें मृत्यु के संकेतों को पहचानने और जीवन को सच्चाई के साथ जीने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल धर्म कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।